हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन का ये हमारा क्लास नंबर 2 होगा। पिछले क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो आज की क्लास हम रिलेशन इन अ सेट से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टारगेट होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन तक एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 12 मैथ्स का एक टॉपिक है रिलेशन, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। और आप जिस क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम है होम साइंस क्लासेस। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग रिलेशन पढ़ सकते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा देख लिए हम लोग। रिलेशन इन ए सेट, जैसे नोट्स दे रहे बस वैसे लिखते जाना। ए रिलेशन आर a relation R in a set A is a subset of a Cartesian product of E। समझाते हैं। thus R is a relation in a set A। R is a relation in a set A if and only if R is a subset of a Cartesian product of E। इसका भी मतलब समझाते हैं। लिखेंगे if A comma B belongs to R, then we say that A is related to B। If A comma B does not belongs to R, then we say that A is not related to B, and we write A, R को ऐसे कट कर देना और B, A is not related to B। ये क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़ है, वो सारे चीज़ें हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल यहीं पे बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं।
क्या कह रहा है, एक रिलेशन आर है जो सेट ए के साथ बनाता है। इसका मतलब क्या होगा कि आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का। मतलब आर अगर रिलेशन बना रहा है सेट ए के साथ, इसका मतलब आर का सारा एलिमेंट कहाँ पे कंटेन करना चाहिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में। अभी कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, हमको भी पता है, लेकिन क्लास करीब करीब 10-15 मिनट आगे बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे आप लोग को समझ में आने लगेगा। तो लिखना, एक सेट लिखना, लेट फॉर एग्जाम्पल करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6 and let R be a relation। R क्या बनाता है, relation, be a relation in A, comma given by R is equal to A comma B such that A minus B is equal to 2। A minus B is equal to कितना, 2। चलिए समझते हैं। आर रिलेशन बना रहा है सेट ए के साथ और सेट ए हमारा ये है। इसका मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए तो होना ही चाहिए। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए मतलब 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 6 एलिमेंट है, ए क्रॉस ए और दोनों सेट है, तो क्रॉस को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होगा, 1 1 1 2 पूरा लिखेंगे सर, कोई हड़बड़ी नहीं है, 1 3 1 4 1 5 and 1 6। नेक्स्ट 1 ऑर्डर्ड पेयर बनाया 1 के साथ, तो हम क्या लिखे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्या लिखे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगर आप पिछले क्लासेस करके आए हैं तो आपको पता होगा टोटल 36 होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे भी 6 है। 6 अगर 6 से मल्टीप्लाई करा तो 36 होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6। सर आप पूरा लिख लोगे, मेरे पूरा विश्वास है, लेकिन हम भी लिखेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4। क्या समझाना चाहते हैं वो समझ में आना चाहिए, 4 5 and 4 6। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2
6 3 6 4 6 5 and 6 6। सबसे पहले तो हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बनाए। क्यों? क्योंकि लेट ए इज इक्वल टू इतना एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन ए। अगर आर रिलेशन बना रहा है सेट ए के साथ, इसका मतलब क्या होगा कि आर के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे और रिलेशन क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में ऐसा रिलेशन होगा कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाए, 2 आ जाए। ये डेफिनेशन समझाने के लिए मेरे को इतना काम करना पड़ रहा है, वो समझाएंगे। ए रिलेशन आर इन सेट ए, इसका मतलब क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। सर हम यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए लिखेंगे और जैसे ही ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए लिखे तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर यहाँ से हम कौन कौन सा एलिमेंट को लेकर के जाएंगे, ये और ये, बस इतना ही एलिमेंट को लेकर के जाएंगे। कौन कौन सा सर? 3 1 4 2 5 3। तो सर हमारे पास जो R है वो R में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 3 1 4 2 5 3 and 6 4 and 6 4। 3 1 4 2 5 3 6 4। सर यही 4 या 5 जो भी एलिमेंट है, 4 एलिमेंट आर में रहने लायक है, बाकी कोई नहीं। सर इसका कहने का मतलब क्या है? सर ऐसा 2 एलिमेंट यहां से लेना है जो इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई। तो देखो ना, ये ए है और ये बी है। 3 - 1 = 2। नेक्स्ट 4 - 2 = 2। 5 - 3 = 2 एंड 6 - 4 = 2। ये 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में 36 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिलेशन आर में होंगे। अब ये डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। अगर रिलेशन आर किसके साथ बना रहा है, सेट ए के साथ, इसका मतलब आर का जो एलिमेंट होगा, वो किसका एलिमेंट होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का। मतलब एक सेट ए है और एक आर जो है वो रिलेशन बना रहा है सेट ए के साथ, यानी कि आर जो एलिमेंट लिया जाएगा ऑर्डर्ड पेयर में, वो किसका एलिमेंट होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का। ठीक है सर? तो यहाँ पे ऐसे कितने एलिमेंट है, तो ऐसे हमारे पास इतना एलिमेंट है, ये वाला है। तो कहेंगे कि आर के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किसका है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का। तो आप इस डेफिनेशन को समझने का कोशिश करेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है ए रिलेशन आर इन सेट ए। एक रिलेशन बना रहा है आर किसके साथ, सेट ए के साथ। ए रिलेशन आर इन सेट ए, यानी कि आर क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का। उसी को मैथ्स के भाषा में क्या लिखे हैं, कहते हैं आर रिलेशन बना रहा है सेट ए के साथ, इसका मतलब एक ही कंडीशन होगा, इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कि आर सेट आर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट किसके होंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का। आर रिलेशन बना रहा है किसके साथ, सेट ए के साथ, यानी कि आर के अंदर जो एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के साथ। अब यहाँ पे देखना सर, यहाँ पे तो बहुत सारा एलिमेंट बिलोंग किया है, वैसे भी 4 एलिमेंट बिलोंग किया है। पहला एलिमेंट क्या किया है, तो सर 3, 1 अगर ये आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब इफ ए, बी बिलोंग्स टू आर,
अगर a कॉमा b R में बिलोंग करता है देन वी से दैट, तब हम क्या कहेंगे, a is related to b। क्या कहेंगे सर, a is related to b। अगर a कॉमा b R में बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे 3 कॉमा 1 R में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, यानी कि 3 is related to 1। आप क्या लिखोगे, 3 is related to 1। 3 किससे रिलेट कर रहा है, 1 के साथ। लेकिन यहाँ पे 1,3 भी तो है, लेकिन 1,3 क्या R में बिलोंग कर रहा है, तो नहीं सर, R में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि 1 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास -2 आएगा, जो किसके बराबर नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है। तो 3,1 R में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 1,3 R में बिलोंग कर रहा है, तो सर 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर ये R में बिलोंग नहीं किया, अगर इफ a comma b does not belongs to R, then we say that a is not related to b, यानी कि 1 is not related to 3। a is not related to b and we write a is not related to b। तो उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर एक रिलेशन R, एक R जो है वो रिलेशन बनाता है सेट A के साथ, यानी कि R के अंदर जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट किसका होगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। R के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट किसके होंगे, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। R अगर रिलेशन बना रहा है सेट A के साथ, तो R के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। और R के अंदर जो एलिमेंट होंगे, मान लेते हैं इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R मींस a इज रिलेटेड टू b, और उसको क्या लिखते हैं, a R b। अगर a कॉमा b डज नॉट बिलोंग्स टू R, अगर R में नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी कि a इज नॉट रिलेटेड टू b। यही डेफिनेशन है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। आप लिख लेंगे रिलेशन इन अ सेट। ए रिलेशन R, अगर एक रिलेशन R है जो सेट A के साथ बना रहा है, मतलब R के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A से लिए गए होंगे। उसी को मैथ्स के भाषा में लिख दिया गया है। अगर A कॉमा B अगर R में बिलोंग करेगा, ऐसा थोड़ी है कि इसका सारा एलिमेंट R में बिलोंग कर रहा है, इसका कुछ एलिमेंट R में बिलोंग कर रहा है, बहुत सारे एलिमेंट R में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो सर यहाँ पे जो R में बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 A कॉमा B बिलोंग्स टू R, देन वी से दैट A इज रिलेटेड टू B। अगर a comma b does not belongs to R, then we say that a is not related to b and we write a is not related to b। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा और 5-10 मिनट ले लेते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन समझने के लिए, फिर डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसको तोड़ कर समझाएंगे। तो लिखेंगे डोमेन एंड हेडिंग में लिखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या होगा, लेकिन लेट आर बी अ रिलेशन। आर क्या है, रिलेशन है इन ए सेट ए, इन ए सेट ए। R क्या है, रिलेशन है इन सेट A के साथ। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट, देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट
first coordinate, then set of all first coordinates, then set of all first coordinates of elements of R, of elements of R, of elements of R is called the domain of R. The domain of R, domain of R, written as DOMA, and the set of all second coordinate and the set of all second coordinates of R is called the range of R. The range of R, written as range of R. Therefore dom R is equal to A such that A, B belongs to R. समझा रहे थे सब कुछ. And range of R is equal to B such that A, B belongs to R. समझाने की कोशिश करते हैं. R क्या है? एक रिलेशन है. किसके साथ? सेट A के साथ. अगर R रिलेशन है किसके साथ? सेट A के साथ, यानी कि R के अंदर जो एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा? R इज अ सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A. इतना तो मैथ्स अब हम लोग को समझ में आ गया है. देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट. अच्छा, R के अंदर जो एलिमेंट होगा ना सर, वो किस फॉर्म में होगा? A, B के फॉर्म में होगा. क्यों सर A, B के फॉर्म में क्यों होगा? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं. सेट A का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आएगा. R के अंदर जो भी एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आएगा सर. और ये जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आएगा ना, उसका फर्स्ट कंपोनेंट को देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, इसको कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं सर, और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को A कह रहे हैं. फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ R के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सारे एलिमेंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ R कहेंगे सर. और उसको कैसे लिखते हैं? डोम R. कैसे लिखते हैं सर? डोम R. एंड द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट, जो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स होगा R का, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? रेंज ऑफ R. जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा R का, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? रेंज ऑफ R. एंड रिटन एज रेंज ऑफ R. एक एग्जांपल देते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा.
एग्जाम्पल्स। Example, let A is equal to 1, 2, 3, 4 and so on 15, 16 and let R be a relation। R क्या है? रिलेशन किसके साथ? इन ए। R रिलेशन बना रहा है इन ए के साथ। R रिलेशन बना रहा है सेट ए के साथ गिवन बाय, और रिलेशन क्या है? A comma B such that B is equal to A square। B is equal to A square। सेट A कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 to 16 तक, और इसका ऑर्डर पेयर में A कॉमा B है। A भी सेट A का मेंबर होगा और B भी सेट A का मेंबर होगा। क्यों सर? R जो रिलेशन बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है? समझने का कोशिश करना। R रिलेशन बना रहा है सेट A के साथ, यानी कि R जो एलिमेंट होगा वो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का होगा। R रिलेशन बना रहा है, क्या बना रहा है? R रिलेशन बना रहा है किसके साथ? सेट A के साथ। अगर R रिलेशन बना रहा है सेट A के साथ, यानी कि R के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे? अब R के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के होंगे, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो A कॉमा B के फॉर्म में होंगे। जहां पे सेट A पहला एलिमेंट भी सेट A का होगा और दूसरा एलिमेंट भी सेट A का एलिमेंट होगा। आप लोग को बताया थे जब A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट सेट A का होगा और सेकंड कंपोनेंट सेट B का होगा, लेकिन यहाँ पे तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, मतलब ये मेरे को पता चल गया कि 1 to 16 तक जाना है। रिलेशन क्या है? B और A के बीच में। तो हम सबसे पहले A का वैल्यू अपने मन से रखेंगे, ठीक है? तो ये तो रहा बात रफ वर्क का। हमको डोमेन और क्या ढूंढना है? रेंज। क्या ढूंढना है? डोमेन और रेंज। सर R इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? A कॉमा B सच दैट B इज इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक? A का वैल्यू क्या लिया जा सकता है सर? A का वैल्यू 1 to 16 तक लिया जा सकता है। When A is equal to 1, then B is equal to क्या सर? 1 का स्क्वायर। B is equal to A का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 क्या सेट A में है? हाँ। क्यों ऐसा लिख रहे हैं वो समझने की कोशिश करना। फिर लिखेंगे when A का वैल्यू अब 2 लेंगे, क्योंकि R जो रिलेशन बना रहा है वो सेट A के साथ बना रहा है, और R अगर रिलेशन बना रहा है सेट A के साथ, यानी कि पहला एलिमेंट भी A का होगा और दूसरा एलिमेंट भी A का होगा। तो A में तो 1 से लेकर के 16 तक है, तो 1 को ले लिए, अब 2 ले लेते हैं, 2 लेते हैं। देन B इज इक्वल टू A स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 4 क्या सेट A में है? Hence, when A is equal to 3, then B is equal to 3 का स्क्वायर मीन्स 9, और 9 भी सेट A में है। A और B दोनों का एलिमेंट सेट A से ही होना चाहिए, A के बाहर नहीं होना चाहिए। When A का एलिमेंट 4 ले लेते हैं, then
d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर 16। क्या सेट ए में है? व्हेन ए का वैल्यू अब क्या ले सकते हैं सर? ए का वैल्यू तो 1 से लेकर के 16 तक जा सकता है, 16 तक जा सकता है, लेकिन क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना? 25। क्या 25 सेट ए में है? नहीं। तो अब हम ना ही 5 लेंगे ए का वैल्यू, ना ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 तक नहीं लेंगे। क्यों? अगर लेंगे तो वो बी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो सारे कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमारे पास जो रिलेशन आर है ना, वो कौन कौन सा एलिमेंट होगा? ए का वैल्यू 1 रखे तो बी का वैल्यू भी 1 आए, मतलब 1, 1। ये दोनों पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2, 4। अगर यहाँ पे 4 रखा जाए और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करा जाए तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 3, 9 एंड 4, 16। बस 1-2 मिनट लेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस कल से हैं। यहाँ पे क्या कहता है? लेट आर बी रिलेशन इन ए सेट ए। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में कितना एलिमेंट होगा? 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा वो उतना एलिमेंट्स होगा। तो क्या कहता है? लेट आर बी रिलेशन इन सेट ए, देन यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। then the set of all first coordinates of elements of R is called the domain of R. इसको क्या कहेंगे? domain of R. written as dom R. domain R को हम लोग कैसे लिखेंगे? dom R. and the set of all second coordinate को क्या कहेंगे? range of R. second coordinates of R is called range of R, written as range of R. डोमेन R एक सेट होता है सर, रेंज R भी एक सेट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore dom R is equal to इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो भी होगा वो डोमेन ऑफ R होगा, रिलेशन का डोमेन होगा। 1, 2, 3, 4 ये डोमेन है। एंड रेंज ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा? 1, 4, 9 और 16। 1, 4, 9 और 16। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट हमारा डोमेन होगा और सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या होगा? रेंज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सर ये डोमेन ऑफ आर एक सेट होता है जिसमें आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका फर्स्ट कंपोनेंट को डोमेन कहते हैं सर, और उसका सेकेंड कंपोनेंट को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ये डोमेन और रेंज बहुत अच्छा से समझने का कोशिश करना, क्योंकि आपका क्लास 12 में एक टॉपिक है फंक्शन, वहाँ पे ये चीज़ का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद।